जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का गुरु मंत्रा में स्वागत है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वैदिक सूत्र के यानी वैदिक मेथड से। आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कई सारे तरीके हमने सिखा चुके हैं। उसी में और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अगर आपके नंबर्स कहीं और बीच में फंस रहे हैं तो किस तरीके के नंबर्स हैं तो उसका आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और जो लोग अभी इससे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाकर वैदिक क्लास सूत्र वाले सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसमें हमने अच्छे तरीके से उसमें समझा दिया कि आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन कैसे ही चुटकियों में कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की तरफ। तो आज हम लोग जो सूत्र पढ़ने वाले हैं वो सूत्र का नाम है अनुरूप यन्ना सूत्र। अनुरूप यन्ना सूत्र, इस सूत्र का मतलब होता है प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग स्टडी अभी तक कर रहे थे वो बेस 10, बेस 100 या बेस 1000 इस तरीके के बेस पर अवेलेबल थे। बट अब इस केसेस में हम लोग क्या करेंगे कि बेस 50 पर स्टडी करेंगे, बेस 500 पर करेंगे। इस तरीके के बेसिस को लेके करना है, यानी 100, 10, 100 इस तरीके का आपका नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इसका पहला सब केस ले लेते हैं हम लोग। सब केस फर्स्ट, पहला सब केस है केस ए, व्हेन लेफ्ट हैंड फिगर इज completely divisible by the divisor of the working base। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका 48 मल्टीप्लाई बाई 42, ठीक है। अब अगर आप इसको बेस 100 पे सॉल्व करते हैं तो ये बेस 100 से बहुत दूर है, ये भी बेस 100 से बहुत दूर है। यहाँ 42 का गैप है, यहाँ 48 का गैप है। तो हम इन लोग इसको सॉल्व क्या करेंगे, बेस 50 पर लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेस 50, ठीक है। अब इसको करना क्या है, 48 इंटू 42 दिया है आपको। ये बेस 50 में आपका कितना कम है, -2 का कमी है, और यहाँ बेस 50 से कितना कम है, -8 की कमी है। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, -2 और -8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 48 और -8 ये कितना दे देगा आपको, 40, कितना दे देगा, 40 देगा, ठीक है। यहाँ से मिल गया 40। अब चूंकि आपका बेस 50 पे सॉल्व हुआ, किस पे सॉल्व हुआ, बेस 50 पर अगर सॉल्व हो रहा है तो बेस 50 आपका बेस 100 से बेस 50 हाफ हो गया, आधा हो गया। बेस 100 का आधा करेंगे तभी आपको 50 मिलेगा। तो ये बेस 100 पे अभी आपने 40 लिखा है, ये बेस 100 पर अवेलेबल है 40, ठीक है। इसको कन्वर्ट करिए, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो 20 हमारा बेस 50 पर अवेलेबल है। तो जो आंसर बना इसका 48 इंटू 42 ये आ जाएगा 2016, क्लियर। तो यहाँ जो हमने यहाँ पर कंडीशन लिखवाया था कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द वर्किंग बेस, तो यहाँ आपका जो 40 आया है यही 40 आपका वर्किंग बेस यानी 2 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, यही चेक करना था। तो जो आ जाएगा आंसर कितना, 2016, क्लियर। इसको आप अच्छे से देख सकते हैं मेथड क्या कह रहा था, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, 47 इंटू 49, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका कितना हो रहा है, बेस 50 से -3 की कमी है, बेस 50 में -1 का कमी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 03, ठीक है। अब 03 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बेस 20 जाएगा ना, बेस 50 में 2 डिजिट हो रहा है तो आपका, या बेस 100 से 2 डिजिट हो रहा है तो 2 डिजिट की वजह से यहाँ पर 2 डिजिट में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 47 - 1 46 का आधा 23, तो 2303 इज़ द करेक्ट आंसर होगा हमारा, क्लियर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप मल्टीप्लिकेशन बता सकते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा केस देख लेते हैं जब कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो, ठीक है। व्हेन द लेफ्ट हैंड डिजिट इज या लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द सब केस, ठीक है।
तो कम्प्लीटली नॉट डिविजिबल में अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लीजिए आप, क्या एग्जांपल ले लीजिए, 47 मल्टीप्लाई बाई 48 का एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया -3, ये बेस -2 का कमी, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया -06 हो जाएगा। ये दोनों आप ऐड करेंगे तो कितना होगा 45, ठीक है। अब यही आपका लेफ्ट हैंड का डिजिट है, ये आपका आधा होने में प्रॉब्लम करेगा और ये कितना आएगा 22.5 आएगा। 45 का हाफ कितना आएगा 22.5। तब आपको इसको लिखना कैसे है, इसमें से आप 22 यहाँ रखिए और ये 0.5 आ रहा है, ये बेस 50 पर है ना, किस पर है, बेस 50 पर काम हो रहा है। तो बेस 50 पर काम हो रहा है तो बेस 50 को ले जाकर उधर ऐड कर दीजिए। तो इधर आप ले आइए +50 कर दीजिए और ये +6, तो ये हो जाएगा 56। क्लियर, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो 47 × 48 जब आपके डिविजिबल नहीं हो रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले, तब आपको क्या करना है। क्लियर, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 43 × 44, ठीक। तो यहाँ हो गया -7 और यहाँ -6, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 42 और ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, तो ये 37, ठीक है। अब यहाँ 37 का हाफ अगर आप करेंगे तो इसका आधा आ जाएगा 18.5। अब 18.5 में से +50 इधर ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 और ये हो गया 92। 1892 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी 43 × 44 आपका क्या आ जाएगा 1892। अब और ग्रेटर नंबर में दोनों केसेस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्रेटर नंबर की बात करें 3 डिजिट में 494 × 488, ये दोनों ले लीजिए। यहाँ पर -6 की कमी, ठीक है। 500 का बेस ले रहे हैं, बेस कितने का लेंगे आप 500 पे, ठीक है। और यहाँ पे -12 की कमी, 12 6 = 72, ठीक है। ये दोनों ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, तो 1482, ठीक। अब 482 का आप क्या करेंगे, बेस 500 है ना, तो आधा कर दीजिए, 482 का आधा हो जाएगा 241 और ये 72, यही हमारा आंसर होगा। 494 × 488 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 24172 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कैसा करना है आपको, ये कोई ट्रिक नहीं, बेस है आपका वैदिक मैथ्स के ही कैलकुलेशंस है, बहुत ही इजी होते हैं, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरे वाले केस के लिए 3 डिजिट में आंसर देख लेते हैं कैसे बनेगा। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपके ले लीजिए 495 मल्टीप्लाई बाई 496, ठीक है। तो एक ऑड है और एक इवन होंगे तभी आपका उस तरीके का केस बनेगा। कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये कितना हो रहा है -5, यहाँ -4 मल्टीप्लाई करेंगे 20 और ये दोनों ऐड होंगे कितना 2 491 का आधा कर दीजिए 245 और 245 ये बेस 500 का था, बेस कितने का है 500 पे, तो 500 उधर कर दीजिए, तो उधर ऐड करेंगे तो 445 और 520 इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपका मल्टीप्लाई करने पर आंसर बनेगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, ठीक है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल और ले लीजिए। मान लीजिए 493 मल्टीप्लाई 494। क्लियर, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कैसे लिखना है। डायरेक्ट भी लिखने के लिए तरीका हम आपको बता रहे हैं कैसे कैसे आपको लिखना है। 2 पार्ट में आप इसको लिख सकेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ -7 हो रहा है और यहाँ -6, -7 और -6 दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 42। क्लियर, दोनों का मल्टीप्लाई कितना -7 -6 दोनों का मल्टीप्लाई कितना 42। आई बात समझ में। अब दोनों ऐड कर दीजिए, दोनों ऐड करिए, चाहे ये वाला पोर्शन ऐड करिए और चाहे आप ये वाला पोर्शन ऐड करिए, दोनों सेम रिजल्ट देगा, ठीक है। कैसे दे रहा है देखिए, ये 487 हो गया और ये भी 487 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, अब 487 का आधा लिखिए, 487 का आधा कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए, सीधे 2 से डिवाइड करके ही लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, ये सीधे ऐड होते ही आपको आधा करके हुए लिखना है। 4 का आधा 2, 2 4 = 8, 2 3 = 6, ठीक है। 1 हो रहा है तो 500 इधर ऐड कर दीजिए, तो 542 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो 243542 इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, और भी एग्जांपल देख लीजिए आप, ठीक है। 491 × 492। क्लियर, यहाँ कितना हो रहा है -9, यहाँ -8, -9 -8 का मल्टीप्लाई 72, ठीक है। अब 72 जा रहा है तो ये आप देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है -9 और यहाँ -8, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये दोनों ऐड कर लीजिए, ठीक है। ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको
तो दोनों ऐड करेंगे 483 होगा। 483 में 482 आप समझिए और यहाँ 5 ऑटोमेटिक ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि बेस 100 500 में जाएगा तो वो 500 को इधर लेके चले जाइए। तो 483 यहाँ सब्ट्रैक्ट करने बन रहा है। 483 का आप आधा कर लीजिए, मतलब 1 हटा दीजिए पहले से ही। 482 को ही आप केवल आधा लिखिए, तो 241, तो 241,572 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा कि किस तरीके से ये बेस वाले मल्टीप्लिकेशंस करने हैं। इक्वल बेस वाले में ऐसे हम मान लेते हैं, मान लीजिए 494 मल्टीप्लाई बाई 496, ठीक है। तो यहाँ कितना हो रहा है, -6 -4 24 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐड नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पर ऐड नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका दोनों इवन नंबर है, ये कंप्लीटली डिविजिबल वाले हाफ मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 290 हो रहा है, 290 होगा ये दोनों एडिशन में। 494 -4 एडिशन में कितना होगा, -4 होगा। -4 माइनस कर देंगे तो 490 का आधा कितना हो जाएगा, 245। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 3 डिजिट में होना चाहिए राइट वाला, तो यहाँ पर 0 लगाइएगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेथड्स पसंद आए होंगे। तो ऐसे और अपडेट्स के लिए आप चैनल्स पे अगर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम लोग आपको नया अपडेट पहुंचा सके, नए मेथड्स आपको बता सके, ठीक है। हैव ए गुड डे, थैंक यू, जय हिंद।